राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्य चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जल झूलनी या फिर परिवर्तनी एकादशी या फिर डोलनी एकादशी, आप कुछ भी कह सकते हैं। और भी इसके नाम हैं। तो हम 11 के बारे में, एकादशी के बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत के नियम, कैसे पूजा करना है, पूजा का पारण, व्रत का पारण कैसे करना है और दान क्या करना है, उपाय क्या करना है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस साल परिवर्तनी एकादशी 25 सितंबर 2023 सुबह 7:55 से अगले दिन 26 सितंबर सुबह 5 बजे तक रहेगी। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर आरंभ पर होता है और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात समाप्त होता है। ऐसे में 25 सितंबर 2023 को एकादशी व्रत रखना उत्तम होगा। विष्णु जी की पूजा का समय है, जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 9:12 से सुबह 10:42 तक 25 सितंबर को। और परिवर्तनी एकादशी व्रत पारण करने का समय है दोपहर 1:25 से दोपहर 3:49 तक 26 सितंबर को। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि डोलनी एकादशी के और कितने नाम हैं और ये एकादशी क्या है। भाद्रपद के माह भादों के माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे जल झूलनी एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी और डोल 11। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा के दौरान इस दिन अपनी करवट बदलते हैं। इस कारण से इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। अब जल झूलनी एकादशी कब है? जल झूलनी एकादशी इस वर्ष जल झूलनी एकादशी व्रत 25 सितंबर 2023 सोमवार के दिन किया जाएगा और जल झूलनी एकादशी व्रत वैष्णव जन करेंगे 26 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन। लेकिन ये सिर्फ वैष्णव के लिए है, बाकी लोगों के लिए ये 25 तारीख को यानी 25 सितंबर को ही मनाई जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगी परिवर्तनी एकादशी यानी जल झूलनी एकादशी की महत्व के बारे में। तो हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जल झूलनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम व्रतों में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन का व्रत करने से जातक को वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जल झूलनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट और कष्टों का नाश होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। जीवन के सभी सुखों का आनंद लेकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी का एक नाम पद्मा एकादशी भी है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवताओं ने स्वर्ग पर अपना पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना की थी। इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। साथ ही साधक को उनकी कृपा से अतुल्य वैभव की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसको बैकुंठ की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जल झूलनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार से श्री कृष्ण का सूरज पूजा जलवा पूजन किया गया था। इस प्रकार उनके जन्म के बाद यह उनका पहला धार्मिक संस्कार था। यह भी कहा जाता है कि इस एकादशी के व्रत करने से ही जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण होता है। इस दिन श्री कृष्ण के विशेष पूजा किए जाने का भी विधान है। इस एकादशी का एक नाम डोल 11 भी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि कुछ राज्यों में इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाता है और सुंदर सजे धजे डोले में बिठाकर उनकी सवारी निकाली जाती है। इसीलिए इसे लोग डोल 11 के नाम से भी जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के व्रत के महात्म्य
के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हुए कहा था कि जो भक्त इस एकादशी का व्रत करता है और पूजन में भगवान विष्णु को कमल का पुष्प अर्पित करता है, उसे अंत समय में प्रभु की प्राप्ति होती है, उसे उसका सानिध्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत और पूजन करने से भक्त को त्रिदेव एवं त्रिलोक पूजन के समान पुण्य प्राप्त होता है। चलिए अब हम जानते हैं एकादशी व्रत की पूजन विधि। अन्य एकादशियों की ही भांति जलझूलनी एकादशी का व्रत एक दिन में पूर्वमानी यानी दशमी तिथि की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। जातक को दशमी की रात्रि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए। एकदशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की प्रतिमा स्थापित करें। एक कलश में जल भरकर स्थापित करें। पूजा की थाली लगाएं। उसमें रोली मोली अक्षत फल फूल माला कमल के फूल दूध दही घी शहद इत्र चंदन तुलसी जनेऊ आदि रखें। भगवान की प्रतिमा के समक्ष बैठकर हाथ में जल लेकर जलझूलनी एकादशी के व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पंचामृत से अभिषेक करें। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप के पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। रोली चावल से तिलक करें। मोली चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, वस्त्र अर्पित करें, फूलमाला चढ़ाएं, कमल के फूल अर्पित करें। अगर आप पूजन नहीं कर सकते हैं तो आप किसी योग्य पंडित के द्वारा भी पूजा करवा सकते हैं। फिर भगवान को मिठाई का भोग लगाएं। फिर भगवान विष्णु की के वामन अवतार की कहानी कहें या सुने और फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजन का भी विधान है। तिथि विधि विधान से माँ लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजन करें और भोग लगाएं। फिर लक्ष्मी अष्टोत्तर स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त को अकल्पनीय धन वैभव प्रदान करती हैं। इस एकादशी के व्रत में साधक को भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। सिर्फ दिन में एक बार फलाहार ही करना चाहिए। भगवान के पंचामृत के छींटे अपने एवं अपने परिवार के सदस्यों पर लगाकर सबके साथ पंचामृत को ग्रहण करना चाहिए। व्रत की रात्रि को जागरण का आयोजन करें। भजन कीर्तन में समय बितावें। सोते समय भी भगवान वामन की स्थापित हुई मूर्ति के पास ही निद्रा करें। तत्पश्चात अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। जलझूलनी एकादशी पर क्या दान करना चाहिए? जलझूलनी एकादशी पर दान पुण्य का बहुत महत्व है। इस दिन वस्तुओं का दान करने से जातक को महान पुण्य प्राप्त होता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। लोगों भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर करें। इसके लिए भगवान विष्णु के व्रत एकादशी व्रत उसके मंत्रों और स्तोत्रों की पुस्तकें बांटें। बुजुर्गों और लाचारों की सेवा करें। अनाथालय आदि में भोजन वस्त्र आदि आवश्यक वस्तुओं का दान करें। जलझूलनी एकादशी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक दानवों का राजा था बलि। राजा बलि बहुत ही शक्तिशाली थे। उसने अपनी शक्तियों के बल पर तीनों लोगों को अपने अधिकार में कर लिया था। उसने देवताओं को भी स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। अब तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता के लिए वामन रूप में अवतार लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बाली ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। वहां आने वाले हर याचक को उसने दान देकर संतुष्ट किया। तब वामन रूपधारी भगवान विष्णु उसके पास गए और उससे 3 पग भूमि मांगी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बाली को समझाया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु स्वयं हैं और वो उनको 3 पग भूमि देने का संकल्प न करे। परंतु राजा बाली नहीं माना और उसने वामन रूपधारी भगवान को 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। तब भगवान ने विराट रूप धारण करके एक पग में पूरी पृथ्वी आकाश और समस्त दिशाओं को ढक लिया और दूसरे पग में स्वर्ग आदि तीनों लोकों को ढक लिया। उसके बाद
राजा बाली से पूछा कि अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। तब राजा बाली ने उसको कहा कि आप तीसरा पग मेरे शीश पर रखो। उसकी दृढ़ संकल्पता और भक्ति देखकर भगवान ने उससे वर मांगने को कहा। तब बाली ने भगवान से हमेशा अपने सामने रहने का वरदान मांगा। भगवान ने प्रसन्न होकर उसे पाताल का राजा बना दिया और स्वयं उसके साथ पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार राजा बाली ने अपना सर्वस्व भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान विष्णु ने वो सब देवताओं को वापस दे दिया। इस प्रकार देवताओं को उनके अधिकार और उनका राज्य पुनः प्राप्त हो गया। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ आसान से उपाय वर्णित हैं जिनके करने से मनुष्य अपने जीवन की बहुत सी परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। जल झूलनी एकादशी के दिन इन उपायों को करके जातक अपना अभीष्ट आसानी से सिद्ध कर सकता है। ये उपाय बहुत ही आसान और विशेष प्रभावशाली हैं। पहला है धन लाभ के लिए उपाय। जल झूलनी एकादशी परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और एक पूर्ण अखंड श्रीफल और आधा पाव 125 ग्राम बादाम पूरे चढ़ाएं। इस उपाय के प्रभाव से आपके जीवन में धन लाभ के अवसर आएंगे। कर्ज ऋण से मुक्ति के उपाय। जल झूलनी एकादशी परिवर्तनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ से चीनी अर्पित करके जल चढ़ाएं। संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से बार बार ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कर्ज आसानी से खत्म हो जाएगा। शीघ्र उन्नति पाने और भाग्योदय के लिए उपाय। जल झूलनी एकादशी की रात को 9 बातियों वाला बड़ा दीपक जो पूरी रात प्रज्वलित रह सके अपने घर में और भगवान विष्णु के मंदिर में जलाएं। इस उपाय के करने से जातक का भाग्योदय होता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है, वो जीवन में शीघ्रता से उन्नति करता है और अपने ऋणों से शीघ्र मुक्त होता है। तो ये थी हमारी जल झूलनी एकादशी या डोल ग्यारस या पद्मा एकादशी या फिर वामन एकादशी या फिर परिवर्तित एकादशी की संपूर्ण जानकारी, उपाय, दान पुण्य, व्रत विधि, व्रत मुहूर्त और व्रत कथा के साथ संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सनातन धर्म से जुड़ी ऐतिहासिक कथाएं और कहानियों के बारे में हम सनातन धर्म से जुड़ी सारी ऐतिहासिक कहानियाँ आप तक पहुँचा सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।